फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज मैं माइंड रीडिंग की बात करने जा रही हूँ और शायद आपको लग रहा होगा कि मैं माइंड को रीड करने की कोई टेक्निक बताने जा रही हूँ, बट नो फ्रेंड्स। अक्सर ऐसा होता है कि माइंड रीडिंग या फेस रीडिंग का वर्ड का नाम सुनते ही सबको ये लगता है कि हम माइंड रीडिंग या फेस रीडिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे, बट नहीं फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उन लोगों के बारे में जो ऐसा सोचते हैं कि हम माइंड रीड कर सकते हैं, और हम माइंड रीड करते हैं अपने अंदर ही अपनी एजम्पशंस बना के दूसरों के लिए, सामने वाले के लिए, किसी के लिए भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, बाहर फ्रेंड्स में, ऑफिस में, अपने कलीग्स के साथ या कई बार बच्चों के साथ भी ये एजम्पशंस कर लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं सामने वाला वैसा ही कर रहा है, वो वैसा ही सोच रहा है जो हमने फील कर लिया, जो हमने महसूस कर लिया, ये कह लीजिए जो हमने अपने माइंड में एक थॉट बना ली सामने वाले के लिए कि जस्ट एज ये हमें अवॉइड कर रहा है। आपने फोन किया किसी को, वो बंदा कॉल बैक नहीं कर पाया या फोन पिक नहीं कर पाया उस टाइम और कॉल बैक भी नहीं किया, तो आपने क्या अजम्पशंस बना ली कि ये तो मुझे अवॉइड कर रहा है। या आप किसी से अब कुछ बात करना चाह रहे हैं, बुला रहे हैं अपने घर में और वो कहीं और बिजी है, हो सकता है कई बार कोई अपने काम में बिजी होता है या किसी और चीज़ में, तो हम क्या एजम्पशन करते हैं कि ये तो अवॉइड कर रहा है, अब इसका ना चेंज होता जा रहा है बिहेवियर, ये जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस कर रहा है इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। मतलब लाइक इस तरह की एजम्पशंस हम अपने मन में करते हैं और यही एजम्पशन को हम माइंड रीडिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जरा सोच के देखिए, जब हम सामने वाले पर्सन्स के एक्शंस और उसके बिहेवियर के बिहाफ पे अपने आप ही अपने माइंड में एजम्पशंस करने लग जाते हैं विदाउट एनी प्रूफ, और इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं अपने माइंड में ही कि ये कर रहा होगा, इसका ऐसा बिहेवियर है, ये अब इसके माइंड में ऐसा चल रहा है क्योंकि इसके एक्शंस ऐसे हैं। हम किसी के एक्शंस को देखकर ऐसे कैसे एजम्पशंस कर सकते हैं अपनी कि ये बंदा ऐसा ही मन में अपने सोच रहा होगा या उसके मन में यही चीजें चल रही हैं। ये जो एजम्पशंस होती हैं, ठीक है, कई बार कहते हैं कि इंट्यूशंस होना किसी चीज का ठीक है, बट जो हम अपनी एजम्पशंस करने बैठ जाते हैं सामने वाले के लिए कि इसका तो यही है, इसके मन में ये चल रहा है, ये तो मुझे मेरे लिए यही सोच रहे हैं। अब देखिए ना, एक जगह मैं सुन रही थी, एक लेडी, उसकी डॉटर आती है उससे मिलने, तो उसकी डॉटर इन लॉ का क्या बिहेवियर होता है अगर वो दोनों साथ में बैठ के बात करें, ये तो मेरी बुराई कर रही होंगी। मतलब उनका बेटा उनको कह रहा है कि नहीं मम्मा, बुआ और दादी तो किसी और की बात करें, लेकिन स्टिल उसके मन में यही है कि नहीं, तेरे सामने बात चेंज करनी होगी, वो मेरी ही बातें करे। अब आप अपने आप को ही बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बेवजह अपनी एजम्पशंस बना रहे हैं कि वो मुझे मेरी ही बुराई करने में लगी हुई है, मेरी ही बात करनी करे जा रही हैं। तो ये कितना बड़ा मतलब सोचिए डिस्टॉर्शन है कि हमारे मन में किसी के लिए भी, और हमारा माइंड कहाँ जाता है, एक डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है, एंजाइटी की तरफ बढ़ता है, हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। ये तो हम सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी एजम्पशंस इतनी होती है सामने वाले के पीछे के लिए कि मतलब कोई विदा प्रूफ के कि हम उस तरफ बढ़ते जाते हैं, और कोई एविडेंस भी नहीं होता इस चीज का, फिर भी हम सोचते जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे पता है ऐसा ही हो रहा होगा। इतने 100% श्योरिटी के साथ हम कैसे कह सकते हैं किसी के लिए कि वो इंसान ऐसा ही है, वो इंसान बुरा ही है, हमारी बुराई ही कर रहा है, वो मतलब हमारी लिए अच्छा नहीं सोचता है, या कुछ भी व्हाटएवर। कैसे इतने 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं? और एक बात और है दोस्तों, कोई भी इंसान जब सोचेगा अपने अकॉर्डिंगली दूसरे के बारे में, एजम्पशंस करेगा, तो वो अपनी कंडीशनिंग और अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ही सोचेगा ना। हर इंसान के कुछ बिलीफ्स होते हैं, कुछ कंडीशनिंग होती हैं जो चाइल्डहुड से
लेके अब तक एक एज तक बन जाती हैं, या ये कह लीजिए मदर वूम से लेकर एक 20-25 ईयर्स तक बन जाती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही, उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग ही अपनी अजम्पशंस देगा ना, उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा। अब देखिए ना फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने सामने वाले के बारे में जो सोचा, जो अजम्पशंस डाली, वो सही भी हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारे नोन होते हैं, क्लोज वन होते हैं, कई बार उनके एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज से, उनके फेस से या बिहेवियर से ऐसा पता चल जाता है कि हाँ ये इस तरीके का सोच रहे होंगे, और तुक्का भिड़ जाता है और सही भी हो जाता है। बट इट डजेंट मीन कि वो हर बार आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, या ये चीज हर किसी इंसान के लिए ही होती है। आप हर किसी के लिए जो आप सोचेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि एक दो बार अगर आपका ओपिनियन या आपकी बातें सही हो गई या तुक्का लग गया आपका, तो इट डजेंट मीन कि आप हर बार हर किसी के लिए ये सोचेंगे कि जो आपने सोचा है वही सही है। और कभी अगर ऐसा होता भी है कि अगर आपके मन में किसी चीज को लेके डाउट भी आता है, तो उसका बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है कि आप बहुत ही पोलाइट वे में, एक असर्टिव वे में सामने वाले से पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि किसी भी चीज के लिए कि क्या आप ऐसा सोच रहे हैं, या आपके मन में क्या चल रहा है, या मतलब इस टाइप से। क्योंकि जब आप असर्टिवली किसी से बात करेंगे तो आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, और आपकी जो माइंड में थॉट्स चल रही हैं, या जो बेवजह की थॉट्स हैं, जिनको जो शायद गलत भी होती हैं कई बार, उस चीज से आप बचेंगे। हर बार उस चीज को सोचने से आप बचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, वरना होता कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेशंस खराब होते हैं, और रिलेशंस खराब होते हैं, और ज्यादातर रिलेशंस ही खराब होते हैं जो फर्स्ट रिलेशन आते हैं, पेरेंट्स के साथ आते हैं, कजन्स में आते हैं, सिबलिंग्स में आते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ के। क्योंकि आप कुछ भी तो एज्यूम करेंगे, कोई किसी से बात कर, आपकी वाइफ किसी से बात कर रही है, आप ये एज्यूम कर लेंगे ये कहीं इसका इसके साथ अफेयर तो नहीं है, तो क्या होगा, रिलेशन खराब होंगे। तो इट्स बेटर कि आप पूछिए, बात कीजिए बहुत ही असर्टिवली। तो अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत जरूरी है ये। और माइंड रीडिंग बेवजह की करना, अजम्पशंस बेवजह की करना, और यही सोचना कि आई नो वेल, मेरे को सब पता है, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, ऐसा ही हो रहा होगा, इस चीज को अपने माइंड से निकालिए। ये बहुत जरूरी है। इस वजह से आप डिप्रेशन या एंजाइटी का भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, और यही ज्यादातर रीजंस होते हैं एंजाइटी के। क्योंकि इन वजह से एंजाइटी भी होती है, जब हमारे माइंड में ना एक थॉट चल रही होती है कि वो हमारे बारे में ऐसा चल रहा है, या उसके माइंड में ऐसा चल रहा है, या वो ऐसा कर रहा है। कोई वाइफ सोचती है मेरे हस्बैंड का अफेयर होगा, इसके ये एक्शंस ऐसे लग रहे हैं। अगर वो बात नहीं करेगी तो कैसे वो चीज क्लियर होगी? क्योंकि बिना बात किए, बिना उस चीज के सॉल्यूशन निकाले कोई चीज का सॉल्यूशन मिलता नहीं है। तो एंजाइटी होगी, उससे एंजाइटी बढ़ती है तो डिप्रेशन होता है, तो स्ट्रेस होता है। तो ये चीजें आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, assumptions are the termites of relationships. Bye bye friends, we'll see you.